हिंदी चीनी भाई भाई। अगर आप भी भारतीय इतिहास के बारे में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो आपने भी कभी न कभी इस कोटेशन को तो जरूर ही सुना होगा। पर जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं इस कोटेशन को बोलता हो और खुद के आचरण में उतारता हो, आखिर वह देश चाइना का दुश्मन कैसे बना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज और आज हम बात करेंगे चाइना और हिंदुस्तान, जिनमें कभी इतनी मित्रता होती थी कि हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि चाइना हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और कैसे हमारे भारतीय नेताओं के द्वारा इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण भूलें हुई हैं, जिनकी भरपाई आज तक हम नहीं कर पाए हैं। इन सभी भूलों को एक एक करके बताने की आवश्यकता है। तो इन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, कश्मीर को भी आज़ाद करवा लिया, भारत का अंग भी बन गया। पर पाकिस्तान ने फिर एक दुस्साहस किया और आप जानते हैं 1965 में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया। उस हमले के पहले एक और घटना घटित हुई। चाओ एन लाई, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति थे चाइना के, भारत आए। उनकी भारत के प्रधानमंत्री जो उस समय नेहरू जी थे से वार्ता हुई। इस वार्ता में चाइना के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि भारत और चीन तो भाई भाई जैसे हैं, इनमें तो कभी युद्ध की संभावना बनती ही नहीं। जिस बात को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनका ब्रह्मवाक्य माना और तो और नेहरू जी ने ही यह कोटेशन कहना शुरू किया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब चीन, जो कि एक आंख लगाकर बैठा हुआ था भारत पर, उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उसे भारत का एक हिस्सा चाहिए। आप सभी लोग शायद जानते होंगे, लद्दाख की सीमा से लगा हुआ एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है अक्साई चिन, जो कि आज की डेट में चाइना के कब्जे में। उसे चाइना हथियाना चाहता था और यह क्षेत्र हजारों सालों से भारत का ही अभिन्न अंग रहा है। तुम चाहे जितने भी पुराने से पुराने दस्तावेज उठाकर देख लो, यही पता चलता है कि अक्साई चिन हमेशा से ही लद्दाख का एक अभिन्न अंग रहा है और चीन की नज़र अक्साई चिन पर लगी हुई थी। भारत की आज़ादी के पहले भी चाइना के राष्ट्रपति ने अंग्रेजों से कुछ साठगांठ की थी, संधि की थी, क्योंकि एक बार अंग्रेजी सरकार ने ये तक घोषणा की थी कि अक्साई चिन को चीन को सौंप दिया जाएगा। बाद में चीन और अंग्रेजी सरकार का कुछ मतभेद हो गया, जिस कारण अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये बात लगभग 1912 के आसपास की है, जब अंग्रेजी सरकार ने चीन की सरकार से कुछ संधि की थी और अक्साई चीन को सौंप देने की घोषणा की। पर वहाँ भी चीनी सरकार के सामने अंग्रेजी सरकार ने एक शर्त रखी कि तिब्बत को एक आज़ाद राष्ट्र घोषित करना हो, जिसके बाद चीनी सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र देश नहीं बनाया। तो अंग्रेज भी अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने कहा तो फिर हम भी अक्साई चीन को नहीं देंगे। तो वहीं से ये विवाद शुरू हुआ और जब भारत आज़ाद हुआ तो चीन की भी यही मंशा थी कि अक्साई चीन को भारत से लेना है और इसीलिए चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ के तो प्रधानमंत्री नेहरू जी हर भाषण में यही कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदुस्तान और चीन में तो कभी युद्ध होगा नहीं, ऐसी कोई संभावनाएं बनेंगी नहीं, हिंदुस्तान और चाइना तो मित्र जैसे। हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे तो कोई दुश्मन ही नहीं थे। जो भी दुश्मन हो सकता था उसके राष्ट्रपति तो स्वयं यहाँ कहकर गए हैं कि हिंदी चीनी तो भाई भाई जैसे हैं। तो अब हमें और क्या ही प्रमाण चाहिए। तो अब हमें लड़ना नहीं है, उत्पादन करना नहीं है और सेना पर भी खर्च बढ़ाना नहीं है। तो जो खर्च सेना पर किया जा रहा था वह अब विकास के किसी और क्षेत्र में लगा दे। तो अब यही नीति बन गई और भारत की पूरी सेना ही ढीली पड़ गई। सेना पर किया जाने वाला खर्च भी कम हो गया, सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा भी कम हो गया, सेना में लोगों को मिलने वाला वेतन भी कम हो गया, हथियारों की सप्लाई भी कम हो गई, जिस कारण सेना में काफी हद तक मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ गया।